स्टूडेंट्स, आई एम सुमन सिंह। लास्ट क्लास से मैंने आपको डाटा इन्फॉर्मेशन और डाटा स्टोरेज यूनिट्स के बारे में बताया था। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर्स मेमोरी। अ कंप्यूटर डज स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी। कंप्यूटर डाटा और इंफॉर्मेशन को अपनी मेमोरी में स्टोर करता है। इट हैज़ अ फ्यू पार्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइसेस। इसमें कुछ पार्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं विच एक्ट एज इट्स मेमोरी, जो उसकी मेमोरी की तरह एक्ट करते हैं। दे आर कॉल्ड मेमोरी डिवाइसेस। इन्हें मेमोरी डिवाइसेस कहा जाता है। दे मे बी आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस। ये इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस हो सकते हैं। वी कैन डिवाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी मेनली इन टू कैटेगरीज। हम कंप्यूटर्स की मेमोरी को टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन एक्टिव मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का मेन एक्टिव मेमोरी होता है। विदाउट इट यू कैन नॉट स्टार्ट और वर्क ऑन कंप्यूटर। बिना इसके आप ना तो कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं ना उसे स्टार्ट कर सकते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द वर्किंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ये चिप्स के फॉर्म में होता है विच आर लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर एंड साइड द CPU कैबिनेट। यह मदरबोर्ड पर लोकेट करता है कंप्यूटर के CPU कैबिनेट के अंदर। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ऑल द एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है सबको होल्ड करता है। दैट टेल्स अ कंप्यूटर हाउ टू वर्क, जो कंप्यूटर को बताता है कि कैसे वर्क करना है। प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस आर ऑफ टू टाइप्स के होते हैं प्राइमरी मेमोरी डिवाइसेस, रैम एंड रोम। फर्स्ट रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्चुअली इट इज़ अ मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यह कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। रैम इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस, या एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट अलाउज द CPU, जो CPU को अलाउ करता है टू स्टोर एंड एक्सेस द डाटा को स्टोर और एक्सेस करने के लिए रैंडमली एंड क्विकली। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, या एक वोलेटाइल मेमोरी है। इट रिक्वायर्स पावर टू स्टोर एंड एक्सेस डाटा। इसे पावर की आवश्यकता होती है डाटा को एक्सेस करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए। इन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। यदि कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है ऑल द डाटा ऑन रैम इज़ ऑल्सो लॉस्ट। तो रैम पर जो भी डाटा होंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे। जैसे ही कंप्यूटर का स्विच ऑफ होगा जितने भी डाटा होंगे रैम पर वो लॉस्ट हो जाते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टेम्पररी और वॉलेटाइल मेमोरी। इसीलिए इसे टेम्पररी या वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू सेव योर डाटा ऑन परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस। तो ये आपके लिए बेटर होगा कि आप डाटा को परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस में सेव करें बिफोर टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर की टर्निंग ऑफ से पहले। अ कंप्यूटर स्पीड एंड परफॉर्मेंस इज लार्जली एसोसिएटेड विद द अमाउंट ऑफ रैम इट हैज़। कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस लार्जली एसोसिएट करती है रैम के अमाउंट के साथ। इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ लो अमाउंट ऑफ रैम, यदि कंप्यूटर में लो अमाउंट का रैम है इट विल रिजल्ट इन अ स्लो परफॉर्मेंस। ये स्लो परफॉर्मेंस में रिजल्ट देगा। द मोर इज़ द रैम, यदि रैम ज़्यादा है द मोर इज़ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर की स्पीड भी ज़्यादा होगी। द अमाउंट ऑफ रैम इज़ मेजर्ड मेनली इन गीगाबाइट। रैम के अमाउंट को हम गीगाबाइट में मेजर करते हैं। नेक्स्ट रोम, रीड वाली मेमोरी। रीड वाली मेमोरी इज आल्सो हार्डवेयर डिवाइस। रीड वाली मेमोरी एक हार्डवेयर डिवाइस है। इट इज़ आल्सो फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड इनसाइड द CPU कैबिनेट। यहाँ भी CPU कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड पर फिक्स होता है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है, द डेटा ऑन द रोम इज स्टोर परमानेंटली। रोम पे जो डाटा होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं। एंड इट कैन ओनली बी रीड बाई CPU, और यह केवल CPU के द्वारा ही रीड किया जा सकता है। द डाटा ऑन रोम कैन नॉट बी चेंज्ड और इरेज्ड। रोम पे जो डाटा होते हैं उनको ना तो आप चेंज कर सकते हैं ना ही इरेज्ड। एंड आल्सो डज नॉट लॉस डाटा। इसमें डाटा लॉस नहीं होता है। इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ, अगर कंप्यूटर ऑफ भी हो जाता है, स्विच ऑफ होता है, तो भी इसके डाटा लॉस नहीं होते हैं। दैट्स वाई रोम इज़ कॉल्ड अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी डिवाइस। यही कारण है कि इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। रोम हैज़ द डाटा इंस्ट्रक्शंस स्टोर परमानेंटली ऑन इट्स बाई मैन्युफैक्चर। रोम में जो डाटा इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो परमानेंटली उसके मैन्युफैक्चर के द्वारा स्टोर किए जाते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम
यूज इन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप्स के रोम्स यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ देम आर शोन। ये रोम्स के टाइप्स हैं पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। इट कैन नॉट बी रीप्रोग्राम, इट कैन बी रीप्रोग्राम वंस। इसे केवल आप एक ही बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। सेकेंड, ई पी रोम फुल फॉर्म होता है इसका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड अगेन एंड अगेन, इसे आप बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। थर्ड, ई पी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड वाली मेमोरी। इट आल्सो कैन बी रीप्रोग्राम्ड अगेन अगेन, इसे भी आप बार बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। इसमें हम रैम और रोम के बीच में डिफरेंस स्टडी करेंगे। रैम इट इज़ अ वॉलेटाइल टेम्पररी मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रोम इट इज़ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मीन्स इसमें अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो डाटा लॉस्ट हो जाएंगे, बट इसमें अगर कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है तो डाटा लॉस्ट नहीं होंगे। इट इज़ लार्जर इन साइज देन रोम, रोम के पिक्चर साइज में बड़ा होता है। एंड इट इज़ स्मॉलर इन साइज देन रैम, रैम के अपेक्षा छोटा होता है। इसकी इट्स स्पीड वेरी फास्ट, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। स्पीड इज़ स्लोअर देन रैम, रैम की अपेक्षा कम होती है स्पीड इसकी। इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकली टू स्टोर डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। इट डज़ नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी टू स्टोर डाटा, इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता नहीं होती है। इट इन्हेंस द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंप्यूटर वर्किंग्स, ये कंप्यूटर की वर्किंग को की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। इट हेल्प इन बूटिंग अप द कंप्यूटर सिस्टम, और ये कंप्यूटर सिस्टम की को बूटिंग करने में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू।